Hello guys, welcome you to Kyra classes. This is my second lecture of class 9th science, chapter number 6 tissues. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कि एक प्लांट टिश्यू का टाइप था। आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू का दूसरा टाइप जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से। Yet another type of permanent tissue is complex tissue. तो परमानेंट टिश्यू का एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज किसके बने होते हैं? एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। All these cells coordinate to perform a common function. अब ये सारे के सारे जो सेल्स हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के, ये एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एक साथ क्या करते हैं, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब सारे के सारे सेल्स एक साथ कोऑर्डिनेट होते हैं और कोऑर्डिनेट होने के बाद एक कॉमन फंक्शन देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम एग्जाम्पल हैं प्लांट टिश्यूज के ही। They are both conducting tissues and constitute a vascular bundle. तो जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू है, मतलब कंडक्शन में हेल्प कराते हैं। एक वाटर मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्प कराता है, एक फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कराता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये दोनों क्या है, कंडक्टिंग टिश्यूज हैं और एक साथ क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वैस्कुलर बंडल। तो अगर मैं वैस्कुलर बंडल की बात करूँ तो वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होंगे। Vascular or conductive tissue is a distinctive feature of the complex plants, one that has made possible their survival in the terrestrial environment. जो vascular tissue है या xylem phloem या जिन्हें हम conductive tissue भी कहते हैं, तो ये एक distinctive feature है कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का। कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में ज्यादातर ये वैस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यूज देखे जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का सर्वाइवल है वो आसानी से हो पाता है। नाउ अब हम बात करेंगे जाइलम की। तो अब हम जाइलम के बारे में देख लेते हैं डिटेल में। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रेकीज, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जाइलम के अंदर क्या क्या आते हैं? जाइलम के अंदर आते हैं ट्रेकीज, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। जो जाइलम की सेल्स होती हैं उनके पास थिक वॉल्स होती हैं, मतलब जो सेल्स होते हैं जाइलम के उन वो जो होते हैं वो थिक वॉल्स होते हैं। फंक्शन है जाइलम का हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो प्लांट में वाटर और मिनरल को कौन कंडक्ट कराता है? तो वो है जाइलम। ट्रेकीज एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ट्रेकीज और वेसल्स जो हैं जाइलम के वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब जो उनका जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब शेप का है। This allows them to transport water and minerals vertically. अब ये जो ट्यूब स्ट्रक्चर है या जो ट्यूब शेप स्ट्रक्चर है जिसे मैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कह रही हूँ, अब ये स्ट्रक्चर इसलिए है जिससे जो वाटर और मिनरल्स हैं वो वर्टिकली ट्रांसपोर्ट हो सके। वर्टिकली या लॉन्गिट्यूडनली ये जो है ट्रांसपोर्ट हो सके वाटर एंड मिनरल्स। The parenchyma stores food and helps in the sideways conduction of water. Parenchyma का क्या फंक्शन है? पहला है कि ये फूड स्टोरेज में हेल्प करता है और दूसरा साइड वे में मतलब वाटर का कंडक्शन साइडवेज में भी हो, इसमें भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा कंडक्टिंग टिश्यू फ्लोएम। तो पहला था हमारा कंडक्टिंग टिश्यू जिसे हमने कहा था जाइलम, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब है हमारा कंडक्टिंग टिश्यू फ्लोएम। It consists of sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. तो जो phloem है उसके अंदर sieve tubes आती हैं, companion cells आते हैं, phloem parenchyma और phloem fibers. फंक्शन क्या है फ्लोएम का? तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो फ्लोएम का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फूड को ट्रांसपोर्ट कराने में कौन इन्वॉल्व है, कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व है? तो वो है फ्लोएम। फ्लोएम करता है फूड का ट्रांसपोर्ट।
अलग अलग या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, मतलब जो प्लांट बॉडी है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक ये क्या पहुंचाता है, खाना पहुंचाता है, कि हर पार्ट को, प्लांट के हर बॉडी पार्ट को क्या मिल सके, खाना मिल सके। तो ये क्या करवाता है, ये कौन कराता है, कौन सा टिश्यू कराता है, तो ये कराता है फ्लोएम। अब जो ट्रांसपोर्टेशन है ऑफ फूड मटेरियल्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड to other parts of the plant या to different parts of the plant, इसे हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन। यहां पे आप डायग्राम देख सकते हो फ्लोएम और जाइलम का। अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज की। तो एनिमल टिश्यूज फर्दर क्लासिफाइड हैं 4 टाइप्स में। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर या मसल टिश्यू एंड फोर्थ है नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज आते हैं। पहला है सिंपल स्क्वैमस, सेकंड है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, थर्ड है कॉलमनर, देन सिलिएटेड कॉलमनर, देन क्यूबॉइडल एंड फाइनली ग्लैंडुलर। तो एपिथेलियल टिश्यू, उसमें ये डिफरेंट टाइप्स आ रहे हैं, क्योंकि जो अगर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई किया गया है एपिथेलियल टिश्यू को। तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, तो सिंपल स्क्वैमस है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है, कॉलमनर है, सिलिएटेड कॉलमनर है, क्यूबॉइडल एंड ग्लैंडुलर। तो ये जो क्लासिफाई किया गया है ये डिफरेंट टाइप्स में एपिथेलियल टिश्यू को, तो ये हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे क्लासिफाई किया हुआ है। देन कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप्स के हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड लास्ट है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देन मस्कुलर टिश्यू में अगर मैं बात करूं तो वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू, इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू एंड देन फाइनली हार्ट मसल्स और कार्डियक मसल्स। एंड देन लास्ट जो हमारा एनिमल टिश्यू है वो है नर्वस टिश्यू, जिसमें नर्व सेल्स आते हैं या फिर जिन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन्स। तो स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। The covering or protective tissues in the animal body are epithelial tissues. तो epithelial tissues वो होते हैं जो कि एनिमल बॉडी को कवर करके रखते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो जो टिश्यूज कवरिंग में इन्वॉल्व हैं एनिमल बॉडी की और प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व हैं, तो उन टिश्यूज को मैं कहूंगी एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। एपिथेलियम क्या करता है, ज्यादातर ऑर्गन्स को कवर करके रखता है और जो बॉडी के अंदर कैविटीज हैं उनको कवर करके रखता है। It also forms a barrier to keep different body systems separate. Epithelial tissue एक तरह से बैरियर भी बनाता है जिससे बॉडी सिस्टम्स जो है वो अलग अलग रह सके, मतलब सेपरेट कर सके वो बॉडी सिस्टम को एक दूसरे से। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये जो डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स हैं इनको अलग करके रखता है एपिथेलियल टिश्यू। The skin, the lining of the mouth, the lining of blood vessels, lung, alveoli and kidney tubules are all made of epithelial tissue. अब epithelial tissue जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं, स्किन हमारी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, हमारी माउथ की लाइनिंग, हमारी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, हमारा जो एल्वियोलाई है, लंग में जो एल्वियोलाई प्रेजेंट है जो कि एक बलून शेप स्ट्रक्चर्स है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं CO2 एंड ऑक्सीजन, वो, और जो किडनी ट्यूब्यूल्स हैं ये सब। तो ये जो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं अभी जो मैंने नाम लिए हैं ये सब किसके बने होते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। Epithelial tissue cells are tightly packed and form a continuous sheet. Epithelial tissue, अब टिश्यू किससे आ रहा है, सेल से आ रहा है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स that perform a common function is known as tissue. मतलब सेल्स का ग्रुप, बहुत सारे सेल्स हैं, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया है और वो एक ही फंक्शन दे रहे हैं, तो मैं उन्हें टिश्यू कहती हूँ। तो एपिथेलियल टिश्यू सेल्स की अगर मैं बात करूं तो सेल से ही टिश्यू बन रहा है। तो ये जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब आपस में बहुत अच्छे से, मतलब अगर मैं बात करूं तो इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होती हैं, बिकॉज ये एक साथ बहुत अच्छे से जुड़े होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। और टाइटली पैक्ड होने की वजह से ये क्या बनाते हैं, कॉन्टिन्यूअस शीट बनाते हैं। तो इसका मतलब टाइटली पैक्ड है, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा।
दे हैव ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम। इनके अंदर अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू की बात करूँ तो जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं उनमें बहुत ही कम अमाउंट का सीमेंटिंग मटेरियल होता है बीच में, लेकिन कोई इंटरसेलर स्पेसेस नहीं होता है बिकॉज दे आर टाइटली पैक्ड। टाइटली पैकिंग की वजह से इनमें कोई इंटरसेलर स्पेसेस सेल के बीच में नहीं होता है। Different epithelia show differing structures that correlate with their unique functions. अब अलग अलग जो एपिथीलिया हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर शो करते हैं जिन्हें हम कोरिलेट कर सकते हैं उनके यूनिक फंक्शंस के साथ। जैसे फर्स्ट है सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम, अब जो इसका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट एपिथीलिया डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो उसका फर्स्ट एग्जांपल है सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। तो मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ओके, या फिर इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्या करता है, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कर आता है किसके थ्रू, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करूं तो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अंडरलाइंग टिश्यूज। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम क्या करता है, जो भी टिश्यूज अंडरलाइंग हैं उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। थर्ड है कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम क्या करता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराता है। तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड से कौन कराता है, कॉलमनर एपिथेलियम। देन फोर्थ है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सिलिएटेड जैसे नाम से पता चल रहा है सीलिया प्रेजेंट होगा, जो कि सीलिया क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। So in the respiratory tract, the movement of cilia pushes the mucus forward to clear it. Respiratory tract में जो सीलिया है वो जब मूव करता है तो क्या होता है, जो म्यूकस होता है उसे वो पुश करता है फॉरवर्ड, आगे की तरफ पुश करता है उसे क्लियर करने के लिए। फिफ्थ है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का क्या काम है कि जो भी यूरिन से जो यूजफुल मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है बिफोर इट इज पास्ड आउट। पास होने से पहले, यूरिन के पास होने से पहले यूरिन में जो भी यूजफुल मटेरियल या सब्सटेंसेस हैं उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देन लास्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसमें ग्लैंड्स होंगे जैसे नाम में ही आ रहा है। Synthesis and secretion of substances at the epithelial surface. Epithelial surface पे जो glandular epithelium है ये क्या करता है, ये substances को synthesize कराता है या फिर मैं कहूँ तो बनाता है, फॉर्म करता है, और क्या होता है, secretion होता है substances का। कहाँ पे, epithelial surface पे। तो ये कौन कराता है, glandular epithelium। तो सिंथेसिस, बनना substances का, और secrete होना एपिथेलियल सरफेस पे, उसे हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, सिंपल स्क्वैमस का, क्यूबॉइडल है तो क्यूबॉइड शेप का है। देन कॉलमनर, बहुत सारे कॉलम्स आपको दिखेंगे इसमें, इसलिए कॉलमनर है ये। तो ये डायग्राम्स हैं। नाउ सेकंड हमारा जो टाइप है वो है कनेक्टिव टिश्यूज का। एपिथेलियल टिश्यू अभी हम पूरा कर चुके हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, स्क्वैमस, ये सब स्ट्रेटिफाइड। अब हमारा जो सेकंड टाइप था एनिमल टिश्यू का वो है कनेक्टिव टिश्यू। Connective tissues are found in the deeper parts of the body between the skin and muscles and connects various organs and keeps them in one place. Connective tissues क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं बहुत डीपर हैं, जो गहराई में जो पार्ट्स हैं बॉडी के, उनमें कनेक्टिव टिश्यूज मिलते हैं। और किसके बीच में मिलते हैं, स्किन और मसल्स के बीच में मिलते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स को ये कनेक्ट करता है और एक जगह पे या जगहों में रखने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू डीपर पार्ट्स जो है हमारे बॉडी के उसमें मिलता है, स्किन और मसल्स के बीच में मिलता है, और बहुत सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखता है और उन्हें अपनी जगह पे रखता है। अब जो डिफरेंट टाइप्स है कनेक्टिव टिश्यू के वो है, फर्स्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सा आ जाता है, एरियोलर टिश्यू। तो फर्स्ट टाइप जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू का है वो है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या करता है, सपोर्ट करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इंटरनल ऑर्गन्स। तो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट और स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, तो वो करता है एरियोलर टिश्यू। देन सेकंड है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू
ज्यादातर इसमें क्या होता है, फैट, तो ये फैट स्टोर करके रखता है एडिपोज टिश्यू। तो इसकी वजह से क्या होता है, इट इंसुलेट्स द बॉडी एंड प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ हीट। तो एडिपोज टिश्यू क्या करता है, बॉडी को इंसुलेट करता है और जो हीट लॉस हो रही है उस मतलब हीट जो लॉस हो उसको प्रिवेंट करता है, तो इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ हीट। देन थर्ड है फाइब्रस टिश्यू। Ligaments serve to hold the structures together and keep them strong and stable. Fibrous tissue क्या करते हैं, जो ligaments होते हैं वो structures को hold करके रखते हैं एक साथ और उन्हें strong और stable रखते हैं। तो जो structures हैं उनको hold करके रखना एक साथ और उन्हें stable और strong रखना, ये किसका काम है, fibrous tissue का। देन सेकेंड टाइप है इसका कनेक्टिव टिश्यू का, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में मतलब सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा ऑब्वियसली। एग्जाम्पल है कार्टिलेज एंड बोन। कार्टिलेज देखते हैं पहले, इट स्मूथन्स द बोन सरफेस एट जॉइंट्स। जो जॉइंट्स हैं उस जो जॉइंट्स पे जो बोन की सरफेस है उसको स्मूथ करके रखता है कार्टिलेज, और अलाउ करता है कि जो इन जॉइंट्स की क्या हो, स्मूथ मूवमेंट हो। ये इसका किसका काम है, कार्टिलेज का। तो जो बोन सरफेस है उसको स्मूथ करके रखता है जॉइंट्स पर और अलाउ करता है या परमिट करता है कि इन जॉइंट्स की क्या हो, स्मूथ मूवमेंट हो। देन सेकेंड टाइप ऑफ सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है, वो है बोन। Bone forms the supporting framework of the body, gives shape and rigidity to the body. बोन क्या करता है, एक तरह से जो हमारी बॉडी है उसको सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है या बनाता है, जो कि हमारी बॉडी को शेप देता है और बॉडी को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो बोन क्या है, एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है बॉडी का, जिसने बॉडी को सपोर्ट कर रखा है। एक तरह से अगर मैं बात करूं तो बोन से ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। रिजिडिटी किसकी वजह से आ रही है, हमारी बोन्स की वजह से आ रही है। यह है बोन का फंक्शन। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लिक्विड वाला पार्ट। तो इसमें जो एग्जाम्पल है फर्स्ट वो है ब्लड। Connects different parts of the body and establishes continuity within the body. Blood क्या करता है, जो different parts हैं body के उनको connect करके रखता है, एक साथ जोड़ के रखता है, और जो body के अंदर continuity है उसको establish करके रखता है। Now the second type of fluid connective tissue is lymph. तो blood अभी हमने पढ़ा, अब है lymph। लिम्फ क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो डिजीजेस होती हैं, जो डिजीजेस अगर बॉडी में आ रही हैं तो उनके अगेंस्ट अगर मैं कहूँ तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये क्या करता है लिम्फ, पहला है जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको ट्रांसपोर्ट कराएगा, और दूसरा जो डिजीजेस हैं, बीमारियां, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। ये काम होता है लिम्फ का। अब यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो एरियोलर टिश्यू का और एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू में आप देख सकते हो फिब्रोब्लास्ट, रेटिकुलर फाइबर, मैक्रोफेज, कोलेजन फाइबर, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर है एरियोलर टिश्यू का। देन सेकंड है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में आपको फैट सेल्स ज्यादातर देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू को। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.